नमस्कार दोस्तों, क्या लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है या आज भी उसमें जनता की असली ताकत बाकी? क्या बंगाल में इस बार वोट सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संघर्ष बन गया है? क्या वोटर सच में आजाद था या फिर डर, दबाव और शक्ति के बीच उसकी आवाज कहीं दब गई? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें लिखा गया है, आज मुझे उस बाग की कहानी याद आ गई। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक सवाल है जो सीधे लोकतंत्र के दिल पर वार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। और आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव 2026 की, जहां इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि वोट की, आजादी की और सिस्टम की विश्वसनीयता की है। कई जगहों से वीडियो सामने आए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय बलों की शक्ति ने पूरे चुनाव का माहौल बदल दिया। कहीं भारी सुरक्षा बल, कहीं धक्का मुक्की तो कहीं लाठीचार्ज जैसे हालात। और सवाल यह है, क्या यह सुरक्षा थी या जरूरत से ज्यादा शक्ति? कुछ वीडियो में दावा किया गया कि वोटर्स को बूथ तक नहीं जाने दिया गया। सोचिए, अगर एक आम नागरिक अपने ही वोट के अधिकारों से रोका जाए तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है? और सिर्फ वोटर्स ही नहीं, कुछ जगहों पर यह भी आरोप लगे कि प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को भी पोलिंग बूथ तक जाने से रोका गया। एसओपी दिखाइए मेरे को, कैंडिडेट अलाउ नहीं कर रहे, दिखाइए मेरे को एसओपी। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीएपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा? ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। If you have the guts, you check my car every day before checking to anybody else. आज भी आप दमदम में आए थे, मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप भाग गया। आए थे तो मैं खुश हुआ कि हम बीजेपी लेके माफिक, हम चोर डकैत नहीं हूं, हम राजनीति करते हैं, एक पैसा भी सैलरी हम गवर्नमेंट से नहीं लेता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहरी ताकतों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही और साफ कहा, बंगाल की जनता को डराकर वोट नहीं छीना जा सकता। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताई और मांग की कि मतगणना स्थल पर राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। टीएमसी ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। मुद्दा था मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती। टीएमसी का कहना था कि यह पारदर्शिता के खिलाफ है और इसमें राज्य के कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी नियुक्तियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्षेत्राधिकार में आती हैं और मतगणना प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए। विपक्ष सवाल उठा रहा है, अगर सब कुछ निष्पक्ष है तो इतनी शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? क्या सुरक्षा के नाम पर शक्ति जरूरत से ज्यादा हो गई या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का वोट, और अगर उसी वोट पर सवाल उठने लगे तो मामला सिर्फ चुनाव का नहीं रहता, वो बन जाता है पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल। याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र उस भरोसे का नाम है जो एक आम नागरिक सिस्टम पर करता है, और अगर वो भरोसा ही हिलने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान देश का होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ आरोप हैं या फिर जमीन की सच्चाई? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।